Good morning everyone. Welcome to my channel Ganit Gurukul. In my previous two lectures we are discussing about the basics of complex number and today we will discuss the solution of NCERT exercise 5.1. So let's start. Hello everyone. Welcome to Ganit Gurukul. In my previous lecture we are discussing about the topic from class 11 complex number. ओके बेसिक कंसेप्ट्स एंड उसकी डिटेल्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रॉम आवर बुक एनसीईआरटी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1. ओके, we are going to start NCERT solutions from exercise 5.1. So let's start, and our first question is express the given complex number in the form of a plus ib. हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आई बी के रूप में, मतलब दिखने में इस तरह का होता है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है जस्ट, और हमें बोला जा रहा है कि इसको आप a प्लस आई बी के रूप में लिखो. लिखेंगे तो हम बाद में, पहले तो हमें क्या करना होगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है, थोड़ा सिंपल इसको करना होगा, सॉल्व करना होगा. हम कोशिश करते हैं. तो 5i है इंटू माइनस 3/5i. ऑब्वियस सी बात है, ये 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, -3, और देखो i और i मतलब i स्क्वायर बचा, -3i². ठीक है, इक्वल्स टू -3. और हम पहले प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि i का वैल्यू क्या होता है, √-1. i² का वैल्यू होता है -1. i³ का वैल्यू होता है -i, एंड i⁴ का वैल्यू होता है 1. ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे है हमारे पास i², तो i² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1. तो यहाँ हमने लिख दिया -1. तो 3 इंटू -1 दैट इज 3. ठीक है, इसी को अगर हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो a तो हमें मिल गया, i तो है ही नहीं, तो इसको हम 0i के रूप में लिख सकते हैं. तब ये a प्लस आई बी के रूप का हो गया. ठीक है, आप आंसर यहाँ भी इसको ड्रॉप कर सकते थे. ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. अगेन सेम क्वेश्चन है, i⁴ प्लस i⁴ है, और इसे हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये i⁴ होता कितना है वो निकालना है, और i⁴ होता कितना है वो निकालना है. फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो पावर ऑफ i के बारे में हम अपने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस हमने किया था. सबसे पहले अगर i⁴ निकालना है, मैंने कहा था कि सबसे पहले पावर में जो भी रहे आप उसे क्या करो, 4 से डिवाइड करो. तो 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 बचा 1. ठीक है, तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 1 ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस. तो इस 9 को हम लिख देंगे 4 इंटू 2 प्लस 1. ठीक है, तो अलग अलग अब कर देते हैं. तो i का पावर 4 का पावर 2 इंटू बचा कितना है, i का पावर 1. ये कैसे किया हमने, a का पावर अगर m प्लस n है तो इसको हम a⁴m इंटू a⁴n कर सकते हैं ना. बीच में प्लस के दोनों साइड अलग अलग कर सकते हैं. तो प्लस के पहले 4 इंटू 2 था तो 4 इंटू 2 कर दिया, प्लस के दूसरे साइड 1 था तो 1 कर दिया हमने. ठीक है, अब i का पावर 4 में हमने क्यों ब्रेक किया था, क्योंकि i का पावर 4 होता है 1. तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इंटू आई, मतलब इसका वैल्यू हो गया i का पावर 9 का वैल्यू हो गया i. इन द सेम वे हम निकालेंगे i का पावर 19 का वैल्यू. ठीक है, अगेन ब्रेक करते हैं. तो 19 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 4 जा 16 प्लस 3. ठीक है, अगेन इसको i का पावर 4 इंटू आई का पावर 3. ठीक है, i का पावर 4 इज 1 एंड i का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, -i, तो इंटू -i. तो 1 का पावर 4 इज 1 इंटू -i, मतलब कितना आ गया, -i. ठीक है, हमें निकालना किसको है, i का पावर 9 प्लस i का पावर 19. i का पावर 9 कितना है, i है, एंड i का पावर 19 कितना है, -i है. अल्टीमेटली i माइनस i, यानी आंसर हो गया 0. ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आई बी फॉर्म. अगेन पहले नंबर 2 में जैसे था कि i का पावर 9 प्लस i का पावर 19 था, इसमें सिंगल है i का पावर -39. तो हमें करना क्या है, इसी i का पावर -39 जो है, 39 को हम, माइनस को आप रहने दो, 39 को आप अगेन क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो.
कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। मतलब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं 39 को 4 इंटू 9 प्लस 3, ठीक है। ब्रेक करते हैं तो i का पावर -4 इंटू 9 अलग से आ गया, इंटू i का पावर 3 आ गया, ठीक है। अगेन i का पावर 4 इंटू -9 एंड i का पावर, ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा -3, तो -3 मतलब 1 बाई i का पावर 3, ठीक है। i का पावर 4 यानी 1, 1 का पावर 9, ये तो हो गया 1 इंटू 1 बाई i क्यूब। i क्यूब कितना होता है, अभी हमने देखा -i होता है, तो यहाँ आप पुट कर दो -i, तो ये आ गया -1 बाई i एंड -1 कौन होता है, i स्क्वायर, तो i स्क्वायर बाई i का आंसर आ गया ओनली i, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर सिंगल पावर का क्वेश्चन है तो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फ्रॉम दिस, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इसको आपको a प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 3 इंटू 7 21 प्लस 21i प्लस i इंटू 7 7i प्लस 7i स्क्वायर, ठीक है। तो 21 प्लस 21i प्लस 7i कितना हो गया 28i प्लस 7 एंड i स्क्वायर का वैल्यू इज -1, ठीक है। कितना आ गया 21 प्लस 28i माइनस 7, तो 21 माइनस 7 कितना आ गया 14 प्लस 28i, ये आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस 6i, इसे भी जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या है 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 6i, ये आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 ये आ गया 2 एंड माइनस आई माइनस 6i माइनस 7i, बस हो गया, यही आ गया आंसर a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बात करते हैं। 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 प्लस 5/2i, सिंप्लीफाई करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर है नंबर से ऐड या प्लस सब्ट्रैक्ट होगा एंड i वाला जो टर्म है वो i वाले के टर्म के साथ होगा। कोशिश करते हैं, तो ये आ गया 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 5/2i, ठीक है। जो नंबर है उसको नंबर के पास लेके जाओ, 1/5 माइनस 4 हो गया, ठीक है, प्लस 2/5i माइनस 5/2i, सॉल्व करते हैं। 5 हो गया एलसीएम, 5 2 जा 10 हो गया इसमें एलसीएम, 4i माइनस 25i, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। तो 1 माइनस 20 दैट इज माइनस 19/5, अगेन 4i माइनस 25i दैट इज माइनस 21i/10, ठीक है। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i माइनस 4/3 प्लस i, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, नंबर्स को हम एक जगह करेंगे एंड जो i के टर्म्स है उनको हम एक जगह करेंगे। तो नंबर्स में कौन कौन है देखो, 1/3 है प्लस 4 एंड माइनस माइनस प्लस 4/3, ठीक है। सारे नंबर्स को हमने एक जगह लिख दिया। i के टर्म्स देखो कौन कौन है, 7/3i 1/3i एंड माइनस i, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो 3 हमारा हो गया एलसीएम, 1 प्लस 12 प्लस 4 प्लस अगेन 3 इज एलसीएम, 7 प्लस 1 माइनस 3i, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 12 13 14 15 16 17/3, 7 प्लस 1 8 माइनस 5 दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5, बस हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए लगभग सारे सेम तरह के थे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 1 माइनस आई टू दी पावर 4 है, ठीक है। तो पावर अगर स्क्वायर रहता है तो हमें सॉल्व करना आता है, ठीक है। अगर पावर 3 रहता है तो हमें सॉल्व करना आता है। पावर 4 के लिए हमें क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर पावर 4 है तो इसी पावर 4 को हम
स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। हमने क्यों किया देखो, ये अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया ना। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस बी के जगह देखो कौन है, i है ना, तो i का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह 1, b की जगह i, और इस पूरे के ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 माइनस 2i, ये पूरा का स्क्वायर। तो 1 प्लस माइनस -1 माइनस 2i का स्क्वायर, +1 -1 कैंसिल, तो ये आ गया -2i का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, एंड माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया i स्क्वायर। 4 i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो आंसर आ गया हमारा -4। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर टाइप है, जस्ट हमें क्यूब कर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, वही हमने लिखा। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो 1/3 का होल क्यूब दैट इज 1/27, 3 का क्यूब 27, i का क्यूब i क्यूब, ये 3 कैंसिल हो गया, 3i, ठीक है, इंटू 1/3 प्लस 3i। सॉल्व करते हैं, 1/27, 27, ये देखो i क्यूब को हम सीधा -i लिख देते हैं, ठीक है, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसिल हुआ, बचा i प्लस 3 जा 9 i स्क्वायर, ठीक है। तो 1/27 -27i प्लस i, तो -26i हो गया ये, ठीक है, और ये i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया -9। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/27 -9, ये दोनों नंबर्स को एक साथ लिखा हमने, और -26i को एक साथ लिखा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -242/27 -26i, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, z का पावर -1, और इसका फॉर्मूला होता है z बार यानी z का कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मतलब हमें करना क्या है, पहले तो इसका कंजुगेट निकालना पड़ेगा, और मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, और मॉड्यूलस का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मॉड्यूलस होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड z जो होता है वो होता है अंडर रूट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है b उसका स्क्वायर, ठीक है। जस्ट दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देना है। तो इस क्वेश्चन से अगर हम मॉड z निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दोनों जो नंबर्स है ना उनको स्क्वायर और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 4 जा 16 प्लस 9 दैट इज √25 दैट इज 5, ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए, मॉड z मिल गया ना, और एक चाहिए हमें z का कंजुगेट। तो z का मान अगर 4 - 3i है तो z का कंजुगेट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके पहले के साइन को उल्टा कर देना, अगर माइनस है तो उसे हमें करना पड़ेगा प्लस। दोनों चीजें निकल गई, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, z बार बाय मॉड z का स्क्वायर, z बार कौन है 4 + 3i है, एंड मॉड z का स्क्वायर, मॉड z कितना आया 5 आया, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, अलग अलग कर देंगे तो 4/25 प्लस 3/25i, विच इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन 12 नंबर में भी है, √5 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो फॉर्मूला अगेन क्या है, z बार बाय मॉड z का स्क्वायर,
ठीक है, तो z बार हम पहले निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस 3i होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मॉड z निकालते हैं, मॉड z क्या हो जाएगा, अंडर √5 है तो √5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 यानी √14 आ गया। दोनों चीजें मिल गई, अब पुट कर दो, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, मॉड सॉरी z बार, तो √5 माइनस 3i डिवाइडेड बाई मॉड z का स्क्वायर यानी √14 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, सिर्फ वो नंबर बचेगा 14। अलग अलग करेंगे तो √5/14 माइनस 3/49, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i। सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसमें z का मान है ओनली -i और कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं, -i है। तो जब हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट निकालेंगे, तो अगर a प्लस आई बी होता है z का मान, तो z बार जो होता है वो क्या हो जाता है, a माइनस आई बी, मतलब i के साथ जो भी रहेगा उसका साइन को उल्टा कर दो। तो इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, i वाला पार्ट में माइनस है ना, तो उसको सीधा प्लस कर दो, तो उसका कंजुगेट मिल गया हमें। ठीक है, और हमें मॉड चाहिए, तो मॉड का भी फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट तो है ही नहीं और इमेजिनरी पार्ट में कितना है, सिर्फ -1 है, तो उसका स्क्वायर हमें कर देना पड़ेगा, दैट इज 1। ठीक है, अब हमारा z इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, z बार बाय मॉड z का स्क्वायर। तो z बार क्या आ गया, i, मॉड z क्या आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब i हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म। a प्लस आई बी के रूप में हमें लिखना है। क्वेश्चन है 3 प्लस आई √5 3 माइनस आई √5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस आई √2। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो मतलब हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से अगर हम देखें, ये a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है। a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस आई √5 का स्क्वायर होगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला को हम सॉल्व करते हैं, √3 प्लस √2i माइनस √3, और देखो ये माइनस माइनस प्लस आई √2 हो गया ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, i का स्क्वायर आई स्क्वायर। यहाँ देखो √3 कैंसिल, √2i, तो ये हो गया 2√2i। 9, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा सीधा +5/2√2i। 14/2√2i, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7/√2i। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 जो नीचे है ना, रैशनलाइजेशन कर दो, परिमयकरण कर देते हैं, तो 7√2 2i हो गया। ठीक है, और ऊपर देखो, ये i को जब हमें ऊपर लेके जाना है, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो इस 1 को हम i का पावर 4 लिख सकते हैं। एक i से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 7/2√2i³, और i³ कितना होता है, -i होता है ना, तो आंसर आ गया -7√2i/2, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह आज हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया। अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.